Hello student, welcome back to the channel Akil Math Classes. Now we are going to solve question number 5 in this video. Okay, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, देखो एल लाइन्स एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ध्यान से समझना है इस चीज़ को। पहले आप सबको भूल जाओ, पर क्वेश्चन पे फोकस करो, फिगर समझो। ओके, इस फिगर को भूल जाओ, इसको देखो। यहाँ पर गिवन है लाइन्स एल, जो लाइन हमारा एल है, इज़ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए एंड एंगल बी। ठीक है, तो ये जो लाइन हमारा एल है वो एंगल यहाँ पर देखो ए, और एंगल ये जो यहाँ पर देखो ये एंगल ए है होल, एंड एंगल बी कहने का मतलब क्या है, ये पूरा होल है। ठीक है, तो जो लाइन हमारा एल है ये बाइसेक्टर है एंगल ए का और एंगल बी का भी। ठीक है, फिर क्या क्वेश्चन में बोला है बी पी एंड बी क्यू। बी पी देखते हैं, बी पी कौन है, ये रहा बी पी आपका, ये रहा बी क्यू ऊपर। ठीक है, बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। देखो बी से ये लाइन परपेंडिकुलर देखो नीचे आए हैं, 90 90 यहाँ पर बना हुआ है, टू द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का जो आर्म है, मतलब आप तो पता है आर्म्स ऑफ द एंगल किसे कहते हैं, एंगल ए का आर्म कौन सा, यही है ना, जो ये लाइन इसे ऊपर गया है, यहाँ पर जो नीचे आया इस तरफ ये वाला। ठीक है, तो ये है कि नहीं, आर्म्स के साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं। देखो वही बोला है कि बी पी और बी क्यू, बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पी से, जो बी से परपेंडिकुलर हैं, और कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं वो, बी से परपेंडिकुलर होते हुए ये एंगल जो ए का जो आर्म है, ये दोनों, ये ऊपर वाला ये इधर वाला, उसके पास परपेंडिकुलर हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये बस, ये तो फिगर बताने का तरीका है, फिगर उसने बता दिया हमें। ओके, हमें प्रूफ क्या, हमें फोकस क्या करना है कि भाई प्रूफ करना है ट्रायंगल ए पी बी। तो ट्रायंगल ए पी बी, ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है ए पी बी, और ट्रायंगल हमारा ए क्यू बी, इसे हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो पहले चलो ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं। काम करो, पहले सॉल्विंग कर लेते हैं, माइंड में सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करें, समझ में आ रहा है, देखो सिंपल, यहाँ पे तो 90 90 यहाँ पर दिख ही रहा है, ये दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। फोकस करो, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर 90 तो बना हुआ, ये 90 90 तो हो ही गया, चलो ये काम खत्म हमारा। फिर यहाँ पर बोला गया कि जो लाइन हमारा था एल, ये क्या किया है, एंगल ए को बाइसेक्ट किया है। तो एंगल ए अगर बाइसेक्ट हुआ तो दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टुकड़ों में, इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर जो बन रहा है, ऊपर एंगल 1 ले लो, नीचे एंगल 2 ले लो। ठीक है, तो इसका मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, ये दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। बस आई थिंक ये 2 से हमारा काम बन जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है। 90 90 तो है ही यहाँ पर, ये आपका एक और एक बन गया। ठीक है, और एंगल जैसे कि हमें पता है एंगल बी को भी वो बाइसेक्ट कर रहा है, हमने पढ़ा ना कि बी पी एंड बी क्यू तो परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स। यहाँ पर बोला है ऊपर कि एल ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए और एंगल बी को। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंगल बी जो होल है पूरा, तो एंगल बी को भी तो एल बाइसेक्ट किया है। तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा, इसको मान लो 3 ले लो, ऊपर 3 और नीचे यहाँ पर इसको ले लो 4। तो ये दोनों भी इक्वल होंगे आपस में, ये एंगल 3 बराबर एंगल 4 आप लिख सकते हो। और बच्चों ये जो लाइन है हमारा ए बी, इसको कॉमन ले जाओ। तो आप सोचोगे सर 90 का तो यूज़ ही नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 90 का यूज़ नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप 90 का यूज़ करना अगर चाहते हो तो आप ये 2 ले लो कि भाई ये दो एंगल और ये 2 एंगल और इसके नॉट इंक्लूडेड साइड, आप इसको भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हमें शो क्या करना है, हमें ये 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो क्या पता 90 का यूज आगे चल के कुछ बिट्स में हो, बट अभी तो हम इतना समझेंगे, आपकी मर्जी यहाँ पर डिपेंड करता है आप किसको यूज़ करना चाहते हो। आप चाहो तो ये 2 एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिख सकते हो, एंगल 3 बराबर एंगल 4 लिख सकते हो, और ये जो ए सी है, सॉरी ए बी जो है, ए बी आपका कॉमन है, तो आप बोल सकते हो 2 एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड, ए एस ए कंडीशन से 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो, राइट। तो हम अभी वही करने वाले हैं। पहले तो चलो भाई नाम ले लेते हैं, एन ट्रायंगल, ये इसका नाम ले लेते हैं, जो ट्रायंगल का हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। नेमिंग गिवन है, नेमिंग जब गिवन है तो सोचना नहीं नेमिंग क्या लेना है, जो यहाँ पे गिवन है वही लिख दो। ए पी बी एंड ट्रायंगल हम लेंगे ए क्यू बी, ये 2 ट्रायंगल मैंने लिया। अब ये 2 ट्रायंगल के अंदर देखो क्या क्या है, जैसे मैं अभी आपको समझाया था। तो ए पी बी ये वाला नीचे वाला, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई एंगल 2 जो है वो बराबर है एंगल 1 के साथ। यहाँ पर रीजन हम लिखेंगे बाद में, पहले इसको लिख लेते हैं सारे। दूसरा क्या था कि भाई एंगल 3 देखते हैं, एंगल 3 इसका पार्ट है क्या ए पी बी का, नो गलती हो गई, यहाँ पर 4 होगा, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 3। ओके, यहाँ पर रीजन हम लिखेंगे, और ए बी तो हमारा कॉमन है, ए बी बराबर ए बी कॉमन, राइट। यहाँ पर लिख देंगे रीजन कॉमन, बट ये ऊपर क्या लिखेंगे रीजन, एंगल 2 बराबर एंगल 1 क्यों हुआ, एंगल 2 एंगल 1 के साथ बराबर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हम रीजन लिखेंगे गिवन था कि लाइन एल बाइसेक्ट किया था, लाइन एल बाइसेक्ट एंगल ए, इसीलिए दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर भी सेम रीजन, लाइन जो एल है वो बाइसेक्ट किया था, बाइसेक्ट एंगल बी को किया था, इसीलिए ऐसा हुआ। तो हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
AQB, जो कि हमारा ये कौन सा कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, एंगल साइड एंगल से ये दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो पहला बिट तो हमारा सॉल्व हो चुका है। देखो पहला बिट में बोला था ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, कॉन्ग्रुएंट हमारा हो चुका। नेक्स्ट हमें बोला है कि BP बराबर BQ कर दो। BP, तो देखो BP और BQ को बराबर करना, आप खुद समझ सकते हो कैसा होगा ये। तो हमें BP बराबर BQ करना है। तो बस हमें दो ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हमारा प्रूफ हो चुका है। तो नाउ वी कैन इक्वल BP एंड BQ बाय यूजिंग सिप्लिसिटी रूल। तो सिप्लिसिटी हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, और हमें पता है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ही हमें सिप्लिसिटी का रूल मिलता है, मतलब सिप्लिसिटी का पावर मिलता है। तो विद दैट यूजिंग पावर वी कैन इक्वल, हम लिख सकते हैं कि भाई BP जो है, देखो अब इसका पार्ट होना चाहिए BP, ये ट्रायंगल जो ऊपर लिखे हो। तो BP बराबर, देखो यहाँ पर क्या लिया मैंने, BP लिया ना, तो थर्ड वाला लिया, सेकंड वाला लिया, तो यहाँ पर भी थर्ड और सेकंड होगा, क्या होगा, BQ होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे BP बराबर क्या लिखेंगे, BQ लिखेंगे यहाँ पर, BP बराबर BQ। तो ये हमारा दोनों इक्वल हुआ, क्यों ना, सिप्लिसिटी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट थे, ये दोनों इक्वल हैं। मैं सिप्लिसिटी, पहले हम क्या कर सकते हैं, सिप्लिसिटी रूल अप्लाई करके हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल दिखा सकते हैं। दैट इज आवर पावर, मतलब सिप्लिसिटी का पावर मिलने से आप यही कर सकते हो, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो आप इसको इक्वल दिखा सकते हो। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी होगा और एंगल भी। तो ये हमारा इधर हमारा क्या है, साइड ही था, तो हम चेक कर लिया कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, तो हमने चेक भी कर लिया, ट्रायंगल में ही चेक करोगे ना। मैंने देखा कि BP हमें यही चाहिए ना, हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि BP बराबर BQ करो। देखो BP बराबर BQ हमने कर दिया है, तो भाई सिप्लिसिटी, तो क्वेश्चन में गिवन ही था, बस आपको खाली लिखना था, यहाँ पर चेक करने की भी जरूरत नहीं। BP मतलब अब चेक कर इसलिए कर सकते हो कि जानने के लिए कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो इक्वल करने के लिए बोल रहे हैं, क्या वो दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट हुए हैं, क्या वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जो हुए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो बस वो चीज़ आप चेक कर सकते हो। बट हियर दो BP एंड BQ आर इक्वल बाय यूजिंग द सिप्लिसिटी रूल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर खत्म होता है। नाउ वी गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। तो ये समझ में आ गया रहा स्टेटमेंट आपका, ओके। अच्छा, और एक चीज़ जो आपको यहाँ पर बताना है मुझे, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि BP बराबर BQ मतलब इक्वल दिखाओ, फिर यहाँ पर और देखे गिवन है कि B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो एग्जाम में आपको ऊपर ये क्वेश्चन देखो, तो एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। पहले ये क्वेश्चन दे दिया, पहला बिट तो दे दिया, दूसरा बिट में ये ना देते हुए, BP इक्वल टू BQ ना देते हुए आपसे सिर्फ इतना, ये इसको छुपा ले, सिर्फ इतना लिखे कि प्रूफ कीजिए कि जो हमारा जो B यहाँ पर, इसको और से यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ कि B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो इससे बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा कि ये क्या बोल दिया, बट एक्चुअली BP इक्वल टू BQ जो है, ये जो लाइन यहाँ पर लिखा है ना, B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल, इसका मतलब वही होता है। कैसे मैं बता रहा हूँ, समझो इस चीज़ को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझना इस चीज़ को। देखो ऐसे हमारा बच्चा एंगल बना हुआ था, ये हमारा एंगल A था। मान लो एग्जामिनर आपको ये छुपा दिया, BP इक्वल टू BQ ना देखे, आपको इतना बोले कि प्रूफ कीजिए कि B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। तो एंगल A तो मैंने यहाँ पे लिख ही लिया, ये तो हमारा एंगल A है, मैंने इसको बना लिया, और ये हमारे आर्म्स है एंगल के, ये हमारे आर्म्स है एंगल के, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे बोला है कि B पॉइंट एक है जो हमें फिगर में हमारा था, ये जो यही फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है। B हमारा पॉइंट था यहाँ पर, हमें पता है B हमारा पॉइंट एक था यहाँ पर। अब यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला है कि B इज जो B है ना, वो इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल मतलब बराबर डिस्टेंस पे है किसके ना, जो एंगल A के जो आर्म से, मतलब समझना इस चीज़ को, एंगल A के जो आर्म से मीन्स क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई इसके बारे में बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि देखो B जो पॉइंट है वो जो एंगल A के जो आर्म्स है ना उसके इक्वल डिस्टेंस में ही प्रेजेंट है। तो इसका मतलब B का जो लोकेशन है इस आर्म से कैसे डिफाइन करोगे, आप यहाँ सीधा एक लाइन दोगे तभी ना डिफाइन होगा कि द डिस्टेंस बिटवीन B एंड दिस आर्म, ये लाइन से डिसाइड होगा। मैंने मान ली इसको 4 कह दिया, ये जो लाइन है ना, अब ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस वन, इसको मैं 4 बोल दिया, तो अब बोलोगे सर B, तब बोल सकते हो कि B पॉइंट और जो एंगल A का जो एक जो आर्म है, ये वाला आर्म, इससे 4 मीटर की दूरी पे है, इसको 4 मीटर ले लो, 4 मीटर की दूरी पे है। तो आपको B पॉइंट से और जो एंगल A का जो आर्म है वहाँ से सीधा एक लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पर देना होगा, सीधा लाइन होगा, तभी ना आप उसको उन दोनों का डिस्टेंस आप बता सकते हो कि B पॉइंट जो है वो इस साइड से कितना डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर लाइन देने से ही पता चलेगा। तो ये एंगल A का एक आर्म मैंने बताया, अब दूसरा आर्म भी है, तो यहाँ पर भी मुझे ये वाला आर्म B पॉइंट से सीधा एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा इस आर्म पे। तो क्वेश्चन में बोला है प्रूफ कीजिए कि जो पॉइंट B जो है वह एंगल A के जो आर्म है उससे उसके इक्वल डिस्टेंस में प्रेजेंट है।
बी इज इक्वी डिस्टेंस, अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ समझो, बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए के आर्म से इक्वल डिस्टेंस में प्रेजेंट है, इसको प्रूफ कीजिए। तो हम क्या प्रूफ कर देंगे, हम क्या प्रूफ कर देंगे, इक्वल डिस्टेंस मतलब बी, मतलब ये आर्म से बी की जितनी दूरी है, ये वाला आर्म से बी की दूरी भी वही सेम है, प्रूफ करो, इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है, एंगल ए का जो आर्म है जितना डिस्टेंस में है, ये भी उतना डिस्टेंस में ही है, मतलब जो दूसरा वाला आर्म भी उतने ही डिस्टेंस में है बी के। तो हम ये वाला साइड इसके साथ इक्वल कर देंगे तो क्या हो नहीं जाएगा। हम अगर बता दिए कि भाई ये वाला साइड इसके बराबर है, तो प्रूफ हो गया कि दैट द एंगल, दैट द पॉइंट बी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, हम बोल सकते हैं इसे। समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें आपको कोई नहीं समझाएगा, बस यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा बी पी बराबर बी क्यू, बस। बहुत सारे मैंने देखा है चैनल पे ऐसे ही बता के चले थे, बट ये समझना ज़रूरी है। मान लो एग्जामिनर आपको इतना दे दिया, इतना छुपा दिया, सिर्फ इतना ही दे दिया, बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए, आपको ये ना दिया हो बी पी बराबर बी क्यू, तो इस लाइन को समझते हुए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो आप सोचो कि भाई ये लाइन हम कैसे प्रूफ करें। अगर हम बी पी को, ये फिगर, अब इस फिगर में देखो, अब हम अगर हम बी पी को बराबर करते बी क्यू, तब ये स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा, दिस स्टेटमेंट दैट द बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो यहाँ पर ख़त्म हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझाने के लिए मुझे एक रफली एक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहले एक काम करते हैं, फिगर को मैंने ड्रॉ अलग से किया भी हुआ है, समझो। अब जब मैं बार बार जो बोल रहा था आपको कि क्यों भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट देखना ज़रूरी है, नेमिंग इज़ वाई नेमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाई जो क्वेश्चन में गिवन है उसी को हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते, पहले देखना पड़ेगा भाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कि नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो उस चीज़ का फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, इस वाले क्वेश्चन पे आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। देखो आप समझ पाओगे। आपको बहुत बच्चे देखते हैं भाई इक्वल, तो जो भी यहाँ पर इक्वल गिवन है वो तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा ही उस ट्रायंगल का, दो ट्रायंगल की। नहीं, ऐसा नहीं है। देखना अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में स्टार्टिंग से समझाते आ रहा हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्यों समझना ज़रूरी है, ठीक है। तभी तो बोलोगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, तभी तो हम इसको इक्वल करेंगे, तभी वो और जो हमारे ट्रायंगल के कंडीशंस में उसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें अप्लाई होंगी जो कि आपको भी मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, पहले हम ऐसे समझते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। समझना है इस चीज़ को ध्यान से। हमें फिगर में, ये हमारे फिगर गिवन है, हमें यहाँ पर देखो फिगर में मालूम पड़ गया कि ये वाला जो साइड है, ध्यान समझना, ये वाला ए बी, देखो क्वेश्चन में गिवन कर दिया कि भाई ए बी बराबर ए डी है हमारा। ओके, चलो यहाँ पे लाइन एक दिया है, ए बी जो है वो ए डी के बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें। दूसरा यहाँ पर गिवन है ए सी बराबर ए सी कौन सा है, देखो ये हमारा ए सी है जो कि ये बराबर है ए। तो आप सोचो कि सर ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं हमारा काम हो जाएगा। नहीं, कैसे, देखो बता रहा हूँ क्या। अब हमें एंगल भी गिवन कर दिया है कि भाई देखो बी ए डी जो एंगल है, बी ए डी मतलब कौन सा, बी ए डी, मतलब ये छोटा सा एंगल यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, और ये एंगल ई ए सी मतलब मतलब ये वाला एंगल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें शो करना है कि बी सी बराबर डी। ध्यान समझना, हमें ये जो लाइन दिख रहा है ना बच्चों, ये बी सी जो दिख रहा है ना, बी सी आपको, ये बी सी को ध्यान समझना, चाहे लेट हो कोई इशू नहीं, अच्छे से समझो। ये जो बी सी जो है ना, इसको हमें बराबर करना है किसके साथ ना, हमें डी ई दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है डी ई, इसके साथ हमें बराबर करना है। तो जो चीज़ें हमें इक्वल करनी है, दो चीज़ें, बी सी बराबर डी हमें इक्वल करना है, तो हम देखेंगे हमें बी सी बराबर डी ई चाहिए, राइट। हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करने के लिए कहा गया कि प्रूफ कीजिए कि बी सी बराबर है डी ई के साथ। तो हम पहले चेक करेंगे जो बी सी जो है वो किस ट्रायंगल का पार्ट है। अब तो आसानी से बता सकते हो कि दैट द बी सी इज़ द पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल ए बी सी। पहले ये चीज़ समझ लो अच्छे से कि जो बी सी जो है, पहले जो चीज़ हमें इक्वल प्रूफ करना है पहले वो देखो। मैं यहाँ पर लेके समझा रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पर तो जगह ही नहीं है, वेट बच्चों। ओके, ये मुझे एक पेज मिला। अब यहाँ पर अच्छे से समझो, मज़ा आएगा आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, तो हमें माइंड में घुसा लो कि बी सी हमें प्रूफ करना है किसके साथ, डी ई के साथ हमें प्रूफ करना है। ये चीज़ें समझ लो अच्छे से, बी सी को हमें प्रूफ करना है डी ई के साथ। तो अब हम देखेंगे जो भाई हमारा बी सी जो है
वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है। आप समझोगे कि आप बोलोगे सर ABC ट्रायंगल का पार्ट है, वेरी गुड। BC जो है वो ट्रायंगल ABC का पार्ट है, इसमें कोई शक नहीं। आते हैं DE पे आते हैं। अब DE पे आओ, जो DE है वो कौन सा ट्रायंगल का पार्ट है। ADE ट्रायंगल का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे ट्रायंगल ADE का पार्ट है वो। क्लियर हो गया, यहाँ पर ADE ट्रायंगल का पार्ट हो। तो ये जो दो ट्रायंगल यहाँ पर निकले, अगर यही दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर दे तो, अगर ये दो ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि BC बराबर DE बाई सिप्लिसिटी रूल। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो सेकंड एंड BC का जो है नेमिंग देखो यहाँ पर B और C मतलब सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पर देखो सेकंड एंड थर्ड में क्या है DE है। अगर ये दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर दे तो हम बोल सकते हैं कि BC बराबर DE बाई सिप्लिसिटी रूल। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि ये दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करें कैसे, हाउ वी कैन मेक दिस टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने कितना सोच के आ रहे हो आप सिंपल से सारी चीज़ें तो क्वेश्चन में गिवन है। तो बच्चों सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। गिवन क्या है मैं आपको देखिए यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। गिवन में यहाँ पर देखो गिवन यही पता है, गिवन हमें गिवन में क्या गिवन देखो दिया है, देखो AC बराबर A। अब जो भी चीज़ें हमें गिवन है तो हमको लग रहा होगा जो भी यहाँ पे गिवन है वही इस ट्रायंगल का पार्ट होंगे, वो नहीं है, चेक करो। पहला देखो हमें गिवन में क्या गिवन है, AC बराबर AE। तो पहले हम चेक करेंगे, ऐसे ही क्या लिख देंगे क्या, AC बराबर AE लिख देंगे क्या, ऐसे लिख सकते हैं। मैं आप क्या सोचोगे, कैसे दिया है तो लिख देंगे, नहीं। मैंने आपको क्या समझाया था, ये जो भी आप इक्वल लिख रहे हो ना ये दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने चाहिए। तो लेट अस चेक देन वी कैन यूज़। हमें गिवन है कि भाई AC पर अभी लिखेंगे नहीं, हम यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे। पहले हम चेक करेंगे भाई ये दो AC बराबर जो A हमें बोल रहे हैं क्या ये दो ट्रायंगल का पार्ट है, चेक करो। तो यहाँ पर देखो AC A और C, यहाँ पर खोजो AC कहाँ पर है, पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पर भी फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए। देखो फर्स्ट एंड थर्ड, यस। तो ये हमारा जो AC है इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो रहे हैं। कैसे मैंने चेक किया, देखो मैंने देखा भाई AC गिवन है ना यहाँ पर फिगर जो हमारे गिवन में, तो मैंने देखा AC ये जो हम ये ट्रायंगल का नेमिंग चूज़ किया है हम लोग, ठीक है, हमने ये ट्रायंगल का नेमिंग चूज़ किया है। ये ट्रायंगल का नेमिंग कैसे चूज़ करना है हमको पता ही था, कैसे करना है आपको। ABC जैसे लोगे देखो ABC, उसी तरह यहाँ पर आएगा आपका क्या ADE आएगा। नेमिंग मैं आपको फिर से बताऊँ, नेमिंग मैंने कैसे चूज़ किया। मैं A से शुरू किया, A से लेकर B तक गया, B से लेकर C तक गया। तो मुझे BC बराबर DE प्रूफ करना था, जो सिप्लिसिटी था, मुझे यही ट्रायंगल का नेमिंग लेना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि ये ABC ट्रायंगल लेना है और ये वाला ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल समझ में आ रहा है तभी हम सिप्लिसिटी कर सकते हैं उसको, बट ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे नेमिंग लोगे आप, A से शुरू किए, आए यहाँ पर देखो एक यहाँ पर लाइन है, तो A से B और B के से यहाँ पर C की तरफ आए। तो फिर से अब दूसरा, अब ये मुझे पता है ये वाला ट्रायंगल हमें लेना है, इसका नेमिंग कैसा होगा, फिर आप A से ही शुरू करोगे क्योंकि देखो आप A से जैसे B की तरफ आए थे तो एक लाइन था। तो अब यहाँ पर अब दूसरा ट्रायंगल के नेम, मैं आपको कहा था पहले कि पहला ट्रायंगल का नेमिंग आप कुछ भी ले लो, ABC आपने ले लिया, बट दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगा पहले वाले ट्रायंगल पर डिपेंड होगा। तो आपने चूज़ किया पहला ट्रायंगल का नेमिंग क्या किया, ABC आपने चूज़ किया, अब उसी पर डिपेंड होगा दूसरा ट्रायंगल। आपको पता है दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, दिस वन, जो ये वाला है ट्रायंगल। अब इसका नेमिंग कैसे शुरू करें हम, तो हम पहला ट्रायंगल का नेमिंग देखेंगे कि हमने लिया था ABC लिया था ना, ओके चलो कोई बात नहीं। A से B की तरफ गया एक लाइन था, फिर B से C की तरफ गया कोई लाइन नहीं है। तो आपको भी यहाँ पर ऐसे ही कुछ सोचना है ये वाला ट्रायंगल के लिए, राइट। तो कहाँ से शुरू करोगे, A से शुरू करोगे, A से आप कहाँ जाओगे, आप देखो मुझे ऐसे लाइन पर जाना है जहाँ पर एक ही मार्किंग हो। जैसे मैंने A से B की तरफ आया था तो यहाँ पर एक लाइन था, तो अब अभी A पॉइंट पे खड़े हो, अब कहाँ जाओगे बताओ, मुझे ये वाला ट्रायंगल ही लेना है। आप A की तरफ तो जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर देखो दो यहाँ पर लाइन ऐसे गिवन है, तो अब कहाँ जाओगे, A से D की तरफ ही जाओगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि देखो यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर है A, एक वहाँ पर सिंगल लाइन मार्किंग है यहाँ पर, तो A से D की तरफ आओगे, फिर D से जाओगे E की तरफ। देखो D से E कुछ है यहाँ पर, कुछ भी लाइन यहाँ पर मार्किंग गिवन है, नहीं गिवन है। और यहाँ पर भी वैसे ही कुछ हुआ था जब ABC ट्रायंगल के जब हमने नेमिंग लिया था, A से B देखो एक लाइन है और B से C कोई भी देखो यहाँ पर लाइन गिवन नहीं है। मतलब यहाँ पर जो मार्किंग के बारे में बोल रहा हूँ मैं, क्लियर हो रहा है। तो देखो नेमिंग कैसे चूज़ किया मैंने, वो नेमिंग चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के नेमिंग के ऊपर हमारा डिपेंड होगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको भी मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों, दो ट्रायंगल आपको नेमिंग कैसे लिया। अब हम चेक करेंगे जो भी हमारा गिवन है क्या वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दो ट्रायंगल के। तो पहला हमने चेक कर लिया है बच्चों, AC बराबर AE हमारा आ रहा है। कैसे हमने चेक किया मैंने आपको बताया, पहला और तीसरा, तो यहाँ पर भी पहला और तीसरा पोजीशन में ही आना चाहिए। पहला में A है, तीसरा में क्या है E है, तो AC बराबर AE दैट इज मैच विद दैट गिवन पार्ट। तो इसको हम अलाउ करेंगे, भाई तू एडिशन हो जा हमारे कंडीशंस में।
अब आते हैं दूसरा हमारा जो नेम जो गिवन है हमारा, ए बी बराबर ए डी। चूज़ करो ए बी। इस नेमिंग पे देखो ए बी है ना, तो पहला और दूसरा, तो फिर यहाँ पर भी पहला और दूसरा ही होगा, पहला और दूसरा। तो ए बी बराबर ए डी, ये इसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। चलो 2 काम तो हमारे हो चुके हैं। अब बच्चे सोचेंगे सर ये भी तो होगा ही होगा, बट ये नहीं है। देखो एक बार चेक करो यहाँ पर क्या नेमिंग गिवन है, ये मज़ा आने वाला है आपको अभी। यहाँ पर नेमिंग क्या है, बी ए डी बराबर बोला है ई ए सी के साथ। तो चेक करेंगे भाई ये दो ट्राइंगल, सॉरी ये दो जो एंगल का जो नेमिंग है, ये दो जो एंगल हैं, क्या ये दो ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं? तो चेक करो कैसे, जैसे मैं आपको सिखाया था कैसे नेमिंग से ही चेक करेंगे हम। क्या है यहाँ पर बी ए डी है ना, चेक करो बी ए डी। तो यहाँ पर बी है, देखो यहाँ पर ए है और डी तो है ही नहीं, डी है, चेक करो डी है ही नहीं इसके अंदर। दूसरा ई ए सी, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ए है, सी तो है ही नहीं। इसका मतलब ये दो जो एंगल हमें इक्वल गिवन है क्वेश्चन में, वो ये दो ट्रायंगल के पार्ट नहीं हैं। ये हम लोग नेमिंग से यहाँ पर चेक किए। यू कैन ऑल्सो चेक इन द फिगर ऑल्सो। हमें देखो बी ए डी जो ट्रायंगल दो लिए हैं उसको ध्यान से देखना, ए बी सी और ए डी चेक करेंगे फिगर बाय फिगर। अब हम चेक करेंगे, हमें नेमिंग से तो समझ में आ रहा है कि ये दो ट्रायंगल के पार्ट नहीं है। अब हम फिगर में चेक करेंगे क्या है हमारा ट्रायंगल, क्या है ए बी सी ना, ए बी सी। पहला यहाँ पर क्या है बी ए डी है ना, चेक करो बी ए डी कौन सा आ रहा है बच्चों, बी ए डी मतलब ये छोटा वाला एंगल, इस ये वाला एंगल आ रहा है। तो क्या ये छोटा वाला एंगल ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है? खुद सोचो, ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया था ना, ये ए बी सी, तो हम ए बी सी में चेक करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी आपको जो दिख ही रहा है, तो ये वाला छोटा वाला जो एंगल है जो हमें कहा गया है बी ए डी मतलब कौन सा, ये छोटा वाला एंगल। तो क्या ये बी ए डी जो छोटा वाला एंगल है, क्या ये ट्रायंगल ए बी सी का पार्ट है? नो, पार्ट नहीं है। दूसरा में चेक कर सकते हो ई ए सी मतलब कौन सा, दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है ए डी ई। तो अब हम ए डी ई में चेक करेंगे कि ये वाला एंगल है कि नहीं, ई ए सी। तो चेक करो ई ए सी मतलब ये छोटा वाला एंगल, क्या ये छोटा वाला एंगल ट्रायंगल ए डी ई का पार्ट है? नो, ये तो छोटा इतना ही है। ट्रायंगल ए डी का पार्ट कब होता है, जब ये पूरा होता, पूरा तो है नहीं। इसीलिए ये वाला जो गिवन हमारा जो है एंगल इक्वल, इसको हम इसके अंडर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो तो है ही नहीं उसका पार्ट, ये दो ट्रायंगल का पार्ट, ये एंगल तो है ही नहीं दोनों। तो अब हम उसको पार्ट करेंगे। हम चाहेंगे कि दो ट्रायंगल के अंदर भाई तुम लोग आ जाओ, तुम तो हो नहीं दोनों इस ट्रायंगल के पार्ट, अब तुम दोनों हमारे ट्रायंगल के पार्ट बन जाओ। कैसे बनेंगे वो लोग, देखो सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है समझने से इसको। तो हमें ट्रायंगल क्या गिवन है, ए बी सी ट्रायंगल है। तो हम इतना पता है, हमें ये छोटा वाला एंगल इसके बराबर है। तो अब ये छोटा वाला एंगल में अगर हम क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल देखो ध्यान से, डी ए सी, ध्यान से रखना डी ए सी, ये वाला जो एंगल है ना डी ए सी, ये छोटा सा देखो डी ए सी मतलब ये छोटा वाला एंगल। अगर इसको हम दोनों तरफ ऐड कर दें तो जो हमारा गिवन है ना बी ए डी बराबर है ई ए सी के साथ जो हमारे गिवन है, इसी में अगर ये वाला छोटा वाला एंगल कौन सा, डी ए सी, ये छोटा वाला एंगल अगर हम इसमें ऐड कर दें, ये तो इसमें ऐड कर दें, ये छोटा है, इसमें मैं ऐड करने से ये मुझे पूरा नहीं मिल गया, ये पूरा मिल गया। फिर वहाँ उधर जो छोटा वाला एंगल गिवन था उसी में फिर ये मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये मुझे पूरा नहीं मिल जाएगा। सोचो खुद, इसका मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल में अगर हम ऐड कर दें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये हमारा गिवन था ना बी ए डी में अगर हम ऐड कर दें एंगल कौन सा, डी ए सी मतलब छोटा वाला एंगल डी ए सी, अगर हम ऐड कर दें दोनों तरफ करना है, ई ए सी में भी ऐड करना है डी ए सी। तो आप बोलोगे सर डी ए सी हम दोनों तरफ ऐड करें कुछ गलत तो नहीं है? गलत नहीं है। देखो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा ही होगा, एल एच एस में जो भी आप ऐड करते हो आर एच एस में वही ऐड करना पड़ेगा, तो इक्वेशन हमारा चेंज नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक, जैसे मैंने कहा 2 बराबर 3 है, सॉरी 2 बराबर 2 है, 2 के साथ इक्वल है। 2 में कुछ ऐड करो, मान लो मैंने 4 ऐड किया, अब वही सेम चीज़ में आर एच एस में जो हमारा आर एच एस में है 2 है ना, उसमें भी वही सेम चीज़ मैंने ऐड किया, तभी भी तो बराबर ही हुआ ना। लीनियर इक्वेशन का रूल है। तो हमने बस क्या किया, बी ए डी जो एंगल बराबर था, ये हमारा एल एच एस है, ये हमारा आर एच एस है, इसमें इस एल एच एस में मैंने ऐड किया एंगल डी ए सी और यहाँ पर भी डी ए सी। अगर मैं एल एच एस में कुछ अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड करता हूँ तो मुझे आर एच एस में भी वही करना पड़ेगा, दैट इज़ द रूल लीनियर इक्वेशन। तो डी ए सी मैंने यहाँ भी ऐड किया और यहाँ पर भी ऐड किया, तभी भी दोनों क्या हुआ, बराबर ही हुए। अब इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आपको कौन सा एंगल मिलेगा, ध्यान से देखना। बी ए डी में अगर हमने ऐड किया डी ए सी मतलब ये छोटा वाला और ये छोटा वाला एंगल मिला के क्या हुआ, ये बड़ा वाला एंगल नहीं होगा, कौन सा, बी ए सी होगा। तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं बी ए सी, जो कि ये बराबर है किसके साथ।
अब इसको ऐड करो ई ए सी मतलब कौन सा, ई ए सी मतलब छोटा वाला एंगल जो पहले से था हमारा इक्वल, उसको मैं ऐड करेंगे डी ए सी। फिर देखो डी ए सी मतलब ये छोटा वाला, ऐड करने से टोटल मिल गया आपको। तो ये जो टोटल अभी एंगल जो मिला इसका नेमिंग क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर नेमिंग दिया बी ए सी दिया ना, फिर मुझे उसी तरह यहाँ पर देना पड़ेगा ई ए डी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, ई ए डी। ठीक है, नेमिंग भी चेक कर लेते हैं, सही लिख रहे हैं ना हम, बी ए सी दूसरा पहला तीसरा बी ए सी, तो दूसरा डी, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, पहले डी होगा, ये गलती हो गई, यहाँ पर डी होगा, तो नेमिंग गलती कर दिया मैंने। जैसे मैंने यहाँ पर चूज़ किया ना, देखो पहला एंगल का मैं चूज़ कर सकता हूँ, मुझे क्या देना है, बी ए सी मैंने चूज़ किया, मतलब ये वाला एंगल का जो नाम मैं दूंगा, ये वाला जो एंगल जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इसका मैं नाम दिया बी ए सी। और यहाँ देखो मैंने मन मर्जी ले लिया तो गलती हो गया, मैंने चूज़ किया कि ये वाला जो एंगल है इसका नाम लेता हूँ बी ए सी, तो उसी के अकॉर्डिंग दूसरा भी होगा। तो ये हमने लिया बी ए सी मतलब दूसरा पहला तीसरा, तो यहाँ पे भी दूसरा पहला तीसरा मतलब यहाँ पे मुझे नेमिंग लेना पड़ेगा डी ए ई लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों सही है, समझ में आ गया कि दो चीज़ें आपको, तो ये आपका इक्वल हो चुका। अब जैसे हमने ये दो चीज़ें इक्वल कर दिए हैं, अब हम इन दोनों को यहाँ पर हम ट्रायंगल के, ये दो ट्रायंगल के अंडर में इसको लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब ये जो दो एंगल इक्वल हुए, अब ये जो एंगल हैं ये दो ट्रायंगल के पार्ट हैं। चाहो तो आप चेक कर सकते हो नेमिंग के थ्रू, या फिर आप फिगर में भी चेक कर सकते हो कि ये दो एंगल आपके ट्रायंगल का पार्ट है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मैं सिर्फ बच्चों स्टेटमेंट लिखूँगा, ओके, सिर्फ स्टेटमेंट और कुछ नहीं, मैं आपको समझा चुका हूँ जितना समझाना था मुझे। अब मैं फटाक से स्टेटमेंट लिखूँगा, सेम फिगर यहीं पर है, अब देखो यहाँ पर। तो जल्दी से पहले हम क्या स्टेटमेंट लिखना सीख लेते हैं। तो ट्रायंगल हम बाद में लेंगे, हमें पता है चल गया है कि भाई ये दो तो है, ये तीसरा वाला नहीं है, तीसरा वाले को लाएंगे उस ट्रायंगल का पार्ट, तो पहले मैं उसी का काम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले इन ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल का नेमिंग पहले मैं नहीं लिखूँगा, पहले मैं लिखूँगा कि भाई ये जो हमारा एंगल बी ए डी जो है, बी ए डी जो है वो बराबर है ई ए सी के साथ, बराबर है, गिवन है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो मैंने ऐड किया बी ए डी में, ऐड किया मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने डी ए सी ऐड किया, एंगल डी ए सी में ऐड किया, यहाँ पर भी ऐड किया और यहाँ पर भी मैंने ऐड किया। तो ये दोनों ऐड करने से हमें क्या मिल गया था, हमें बी ए सी मिल गया था, मैंने आपको बताया था बी ए सी बराबर और क्या, टी ए ई, ये मैंने आपको बता दिया था, ये हमारा बराबर हो गया। तो इसको आप बच्चों इक्वेशंस मान लो, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसी को मैं यूज़ कर लूँगा ट्रायंगल में। अब मैं ट्रायंगल कंसिडर करूँगा, एन ट्रायंगल जो मैं नेमिंग लिया था बच्चों, वही मैं डिटो वही कर रहा हूँ, इसी से यहाँ पर देख के मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको समझा चुका था। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई मैंने यहाँ पर लिया, और जो भी चीज़ें मैं लिख दूँगा कि मेरा ए सी जो है बराबर है ए ई के साथ, पहला। ठीक है, अब मैं देखते हैं कौन सा कंडीशन होगा, ये एस एस कंडीशन होगा। फिर एंगल लिख लेते हैं, ये जो बी ए सी जो एंगल है वो हमारा बराबर है डी ए ई के साथ। फिर मैं तीसरा लिख दूंगा कौन सा ना, ए बी जो बराबर है वो हमारा ए डी के साथ इक्वल है। तो यहाँ तो गिवन ही लिखूंगा, रीजन गिवन। यहाँ लिख दूंगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ हेडिंग दे दूंगा, मतलब फिर इक्वेशन 1 से मुझे ये वाला मिला, और ये भी आपका लिख दूंगा गिवन, क्वेश्चन में था। तो बस हमारा ये हो गया। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल हमारा ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी ई के साथ, हमारा कॉन्ग्रुएंट है। कौन सा कंडीशन यहाँ पर यूज है बच्चों, एस एस, क्योंकि दो साइड और इंक्लूडेड एंगल है। देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, ये वाला यहाँ पर, ये दो साइड और उसके इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो एस एस कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि बी सी बराबर हमारा डी, जो स्टार्टिंग में समझाया था हम आपको, सिंपलिसिटी कर देंगे जैसे समझाया था। तो ये हमारा प्रूव हो चुका। स्टेटमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं, पहले आप समझना आपका ज़रूरी है, कैसे समझोगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये आपका ये रहा आपका स्टेटमेंट। समझ लिए तो अपने मन से भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, किसी की नीड नहीं है आपको। मेरा स्टेटमेंट कुछ अलग लिखने का तरीका अलग है, आपको स्कूल में टीचर जो लिखाते हैं उनका तरीका अलग होगा, बट कॉन्सेप्ट वही होगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैंने समझना ज़रूरी है। आप स्टेटमेंट आपको तो कहीं भी नेट में भी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, स्टेटमेंट कैसे होगा, बट समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, बट मुझे ऐसे समझाना था, मैंने समझा दिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अलग क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। ओके, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।